दोस्त, इससे पहले अफगानिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप के एडिशंस खेले थे। उन 2 वर्ल्ड कप एडिशंस में अफगानिस्तान ने कितने मुकाबले जीते थे? कुल मिला के ये 1 मुकाबला जीता था। अब आओ जी कट टू 3rd वर्ल्ड कप। वहां पे अब अफगानिस्तान ने जीत लिए 3 मुकाबले एक एडिशन में और सेमीफाइनल का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। उनको मत बोल देना कि आपको लग रहा है आउटसाइड चांस से डंडे मारेंगे। उनके हिसाब से तो वो सेमीफाइनल के लिए खेल रहे हैं दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हो ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां अफगानिस्तान ने दोस्त 7 विकेट से श्रीलंका को पुणे में मार दी। भाई मात दी, लेकिन हर तरीके से मात दी, स्टार्ट टू फिनिश, ऑलवेज अहेड ऑफ दिस गेम। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए दीपदास गुप्ता। सर, अब हम दोनों तो यहाँ बैठे हैं, बट अज्यूमिंग में वो जो कर रही है ये टीम, अभी ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा वहां पे? सर बिल्कुल, माहौल की आप बात करें, मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में जीत के पहले माहौल अच्छा रहा होगा, तब जाके ये प्रदर्शन देखने को मिले। तो जो माहौल है वो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के पहले से ही बदला हुआ है, तभी जाके ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो कहते थे कि चलिए पहले बैटिंग करें और फिर डिफेंड करें, लेकिन 3 में से 2 मैचेस वो चेस करके जीते हैं। और पिछला वाला मैच तो इससे भी बेहतर रन चेस था, क्योंकि ज़्यादा रन चेस था, बेटर बॉलिंग अटैक, इसमें भी 242 रन ही थे, लेकिन देख के कभी लगा ही नहीं कि अंडर प्रेशर है, आराम से रन बनाते गए। जो प्लान था, जो हमने देखा भी, जोनाथन ट्रॉट साहब वो बोर्ड पे बना के बैठे हुए थे, बिल्कुल उस हिसाब से जो था उनका टारगेट वो पूरा किया उन्होंने। मैं वो स्टीव हॉमिसन साहब से बात कर रहा था अंग्रेजी शो पे, और उन्होंने मेरे को बताया व्हाई दिस वर्क्स फॉर अ टीम लाइक दिस, कि एक वो होता है जो खिलाड़ी खेला हुआ है, जो अपने आप सोच सकता है। बिल्कुल। एक वो होता है कि अगर आप उसको बोलो अपने आप सोचे तो कभी कभी खो जाता है, तो छोटे छोटे टारगेट सेट करो और आगे बढ़ो जी, आसान और है। बिल्कुल, और क्योंकि उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, अगर आप देखें तो एक दिवसीय क्रिकेट उतना है नहीं, उतना खेलते नहीं है अफगानिस्तान। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस होता है रन चेस का, वो आता है जब आप खेलते हैं, आप रन चेस करते हैं तो एक आइडिया हो जाता है। तो क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, तो आपको जैसे बिल्कुल सही कहा हामी ने कि वो फिर आप छोटे छोटे में बांट देते हैं और अचीवेबल टारगेट्स रखते हैं। 5 रन प्रति ओवर कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका गोल है 10 ओवर में 50 रन बनाना, आप कहेंगे हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और खासकर इस जमाने के जो क्रिकेटर्स हैं, 5 रन प्रति ओवर इज नथिंग। और अगर आप बोलोगे जी 240 चेज करना है, और उसके चलते अगर आप देखें कि जब भी विकेट गिरा ना, हालांकि पहले ओवर में विकेट गिर गया था, लेकिन कभी पैनिक करते हुए नहीं दिखे। विकेट गिरा, 70 रन की साझेदारी, फिर विकेट गिरा, फिर 60 रन की साझेदारी, फिर गिरा तो 70 रन की साझेदारी। तो कभी भी वो देख के, कभी कभार होता है ना, खासकर जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तब लगता है कि यार 1 विकेट गिरेगा तो शायद पैनिक करेंगे, 1 के साथ 2 गिर जाए, शायद 3 गिर जाए, कोलैप्स आए। लेकिन क्योंकि टारगेट छोटे हैं और वेरी वेरी रीचेबल टारगेट है, तो जो बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस होना, वो इतना तो कर ही सकता है, बोलेगा यार ठीक है, टारगेट 1 विकेट गिरा है ना, 50 ही तो बना लेंगे। तो मैं अज्यूमिंग कि इनकी जो ये असेंडेंसी है, या जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, 10 साल बाद चलते रहे, 10 साल बाद वो सोच के कहेंगे यार 2023 वो साल था जब हम 50 ओवर को 50 ओवर की तरह खेलना शुरू किया हमने, और वो कंसिस्टेंसी प्राप्त करी। बिल्कुल, और देखेंगे ना तो ये रातों रात नहीं बनाई है टीम। पहले जब हम अफगानिस्तान को देखते थे तब हम कहते थे कि भैया टर्निंग ट्रैक, स्पिनर्स अच्छे हैं, राशिद, नबी, मुजीब। फिर अब आजकल हम कहने लगे यार अभी तो फास्ट बॉलर भी है, फारूकी को भी नए बॉल से देखना पड़ेगा, नवीन उल हक बीच में आके डाल देते हैं ठीक ठाक, एंड ओवर्स में भी बॉलर्स हैं। अभी जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव निकल के आया इस टूर्नामेंट में वो अजमतुल्लाह है, कि एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो कि विश्व भर में ऐसा प्लेयर बहुत कम है। गिने चुने हार्दिक है, बेन स्टोक्स जब बॉल डालते हैं तब है, मिच मार्श, और ऑस्ट्रेलिया के पास ही 2-3 ऐसे हैं। उसके अलावा विश्व भर में ये बहुत यूनिक टैलेंट है जो 10 ओवर आपको गेंद के साथ करके देगा, और बैट में नंबर 5 पे, टॉप 5 पे आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर मिला है, राइट। तो फिर आपके पास तेज गेंदबाज भी हैं। फिर आप देखें बैटिंग की तरफ तो धीरे धीरे जो नया लॉट आ रहा है, चाहे वो रहमत तो खैर हो गया थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा गुरबाज नए हैं, इब्राहिम जादरान क्या बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। तो वो नेक्स्ट लॉट ऑफ बल्लेबाज, इकरम मिडिल ऑर्डर में, अजमत की मैं बात कर ही चुका हूँ। तो अभी धीरे धीरे ना वो दिख रहा है आपको कि एक के ऊपर एक लेयर बैठ रहा है, फाउंडेशन बना दिया है, फाउंडेशन के ऊपर जो इमारत है वो बन रही है, और ये देख के लग रहा है आगे चल के बहुत ऊंची बनेगी इमारत। सर, जीत खिलाड़ी की है, जीत नेशन की है, जीत टीम की है, लेकिन मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव
आज जीत मैनेजमेंट की है, आज जीत कोचिंग स्टाफ की है। जो रास्ता चुना था उसमें गड्ढे बहुत थे, गड्ढे में आप गिरे हो, उठे हो, गिरे हो, उठे हो, लेकिन अब लग रहा है कि जी गाड़ी एक कंसिस्टेंट पाथ पे चल रही है आपकी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा, मैनेजमेंट नहीं, जो भी टीम के साथ है ना, सबको श्रेय जाता है कि जो हम आज बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, प्लेयर ऑब्वियसली, क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब मैदान पे उन्हीं को करना पड़ेगा परफॉर्म, लेकिन जो एनवायरनमेंट बना है, जो रातों रात, तो ये जैसे इब्राहिम हो गए, रातों रात तो प्लेयर नहीं बनते, अजमत की हम बात कर रहे हैं, रातों रात नहीं बने, तो एक प्रोसेस है। और ये ज़्यादा आप अगर आप सोचे कि जो हालात हैं देश में, जो रहे हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में, उसके बावजूद घर पे खेलते नहीं है, घर पे मतलब अवे जाके अवे को होम बनाना पड़ा है, सब इधर उधर T20 खेलते रहते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट, बहुत कम एज ए नेशन खेलने का मौका मिलता है। तो वो सब अगर आप सोचे कि कितने सारे वो जो गड्ढों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या सस्पेंशन बना है इस गाड़ी का, क्या बात है। तो वैसे मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार देखो तगड़ा परफॉर्मेंस आ रहा है, उसने कहा हाँ, क्योंकि बात तो ऐसी होती है ना, केन्या ने भी तो ऐसा कुछ किया था, कहाँ गई केन्या। मैंने कहा यार आज का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, सिस्टम्स इन प्लेस, फ्रेंचाइजेस इन प्लेस, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है टू कंटिन्यू इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको मिलेंगे जिससे वो असेंडेंसी चलते रहेंगे। और साथ में रोल मॉडल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे रोल मॉडल। अगर आप इस टीम में रोल मॉडल्स देखें, मोहम्मद नबी, राशिद खान, ऐसे लोग जो विश्व भर में T20 खेलते हैं, लेकिन जब भी अफगानिस्तान का मैच हो, विश्व भर में कहीं पे भी T20 हो, जितना भी पैसा मिले सब छोड़ के दे विल प्ले फॉर अफगानिस्तान, उसी पैशन के साथ। तो ये भी ज़रूरी है रोल मॉडल। आपके सामने वेस्ट इंडीज़ का भी एग्जाम्पल है और आपके सामने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। तो उनके पास ऐसे रोल मॉडल है जो कहते हैं कि भैया नहीं, अफगानिस्तान मेरा पहला प्रायोरिटी है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अफगानिस्तान का मैच नहीं छोड़ूंगा। यू नो, नबी, राशिद, दे आर वेरी वेरी गुड रोल मॉडल्स। तो वो भी थोड़ा सा हेल्प करता है जो नेक्स्ट लॉट है, क्योंकि उनको रास्ता वही दिखाते हैं। और जितना ये लोग खेलेंगे ना, जैसे आपने सही कहा कि वो जो अब बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया है कि चलो अब देश में नहीं खेल रहे क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है नहीं खास, तो आप विश्व भर में T20 खेल रहे हो थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि राशिद इतने एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, नबी, राशिद, ये सब इतने एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो नेक्स्ट लॉट को थोड़ा सा आसानी हो जाता है। बोल देते हैं कि रास्ता मिल जाता है। अभी देखें नूर जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी इंटरनेशनली इतना एस्टैब्लिश हुए नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट, चाहे वो BBL हो या इंग्लैंड में हो, हर जगह जाके वो खेलते हैं T20 क्रिकेट, और नाम बना लिया T20 सर्किट में अपना। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे चल के हेल्प करेगा अफगानिस्तान। मैंने जी शो की शुरुआत में डंडों की बात तो करी थी, पर आपको क्या लग रहा है, अभी भी आउटसाइड चांस श्रीलंका के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए टॉप 4 सर। हम सेमीफाइनल सोच रहे हैं। अगर अच्छा, अब अगर आगे मैचेस देखें, 3 मैचेस हैं। नेदरलैंड्स आप उम्मीद करते हैं जिस फॉर्म में है, हालांकि क्लोज मैच वो भी होगा, लेकिन आप उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट वहां पे। उनका जो मेन जो होगा वो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका आखिरी मैच है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके पहले है। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि वो जो मैच फंसे चौथे टीम का, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है जिसके साथ वो मैच फंस सकता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलहाल साउथ अफ्रीका, इंडिया तो निकल ही गया अब। तो कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो मुंबई में खेला जाएगा, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो अगर इफ दे मैनेज टू गेट टू 10 पॉइंट, 2 यहाँ से 3 में से 2 भी जीतते हैं ना, 10 पॉइंट नेट रन रेट, यू नेवर नो। क्या बात है सर। वैसे परवेज महरूफ ही थे अंग्रेजी शो पे, और वो जो आखिरी जो कैच ड्रॉप हुआ है, मैंने उनसे पूछा डज दिस सम अप योर डे श्रीलंका के नजरिए से। सर एब्सोल्युटली, इस किस्म का ही दिन था स्टार्ट टू फिनिश। यार श्रीलंका, एक तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा वो प्लेइंग 11 देख के। सबसे पहले आप करुणारत्ने को लेके आए, परेरा को आपने हटा दिया। परेरा ऐसे प्लेयर हैं जो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर हैं कि आपको वो हिट एंड मिस है, जिस दिन हिट होगा उनको हाफ थ्रू टूर्नामेंट बैक आपने किया, लेकिन आप पुणे के इस मैदान में आप यू वुड बैक समवन लाइक हिम, गुड बैटिंग। तो आपने स्ट्रेट अवे, दैट्स फॉर मी दैट्स अ डिफेंसिव मूव कि आपके पास यार कुशल मेंडिस हैं इन फॉर्म, पथुम निसांका इन फॉर्म है, आपके पास असलंका है, समरव विक्रमा है, तो आप एक के साथ तो चांस लोगे ना ऐसा बंदा। और पूरे मैच में वो बैटिंग इनिंग्स में देख के लग ही नहीं रहा था कि कभी भी सोच है कि 300 बनाऊं। और ये पिच वैसा ही है, यहाँ पे एवरेज स्कोर मेरे ख्याल से 327 या कुछ है यार। तो कभी देख के लगा ही नहीं वो इंटेंट जिससे आप सोच रहे हो कि यार 300 बनाने हैं। शुरू से वही 250 वाला ही चला, वो 241 में रुकी गाड़ी।
मैं तो एक्चुअली आई वाज क्वेश्चनिंग मेंटालिटी कि इस मुकाबले से पहले फुटबॉल में ये टर्म होता है 6 पॉइंटर, क्योंकि वहाँ 3 पॉइंट्स ये 4 पॉइंटर था, क्योंकि साथ के बंदे को आप हरा रहे हो, खुद ऊपर भी आप जा रहे हो। बिल्कुल। अभी जो तो ये आपकी मेंटालिटी क्या दर्शाता है कि आप इतनी वीकली आपने सरेंडर किया आज? और साथ में आप ये भी सोचे अर्जुन कि आप पिछला वाला मैच इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई। आपको इस मैच में आना वैसे चाहिए था कि विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। पहले आपने करुणारत्ने को लेके आए शायद स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो अलग तरीके के हैं, बट यार आपके पास गहराई है बल्लेबाजी में, तो आप फिर भी चांस ले सकते हैं। चलिए वो मान लिया, फिर वो इंटेंट ही नहीं देखा यार कि यार सोच हो कि यार 300 बनाएं, थोड़ा खुल के खेलें, थोड़ा सा शॉट खेलें। ठीक है, स्पिनर राशिद ने अच्छी गेंदबाजी की, मुजीब ने आप सेफ खेलना चाहते हैं, बट यार दूसरे बॉलर्स तो हैं, थोड़ा तो चांस लेना पड़ेगा ना। तो इतना सेफ खेले कि अब ठीक है। आपको पता है ना क्या हो गया अब? गुड मॉर्निंग टू द वर्ल्ड कप हो गया सर, गुड मॉर्निंग, सही में गुड मॉर्निंग हो गया साहब। ये गुड नाइट हो गया ये। नहीं, ये गुड नाइट तो हो गया, बट क्या जागा है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी का एक वो कॉन्टेक्स्ट आ गया है, ऊपर से यहाँ पे जी गाड़ी चल रही है सेमीफाइनल की ओर। सही में गुड मॉर्निंग हो गया सर, मजेदार हो गया। तो है अब लड़ाई, अब दो तरह की ये टूर्नामेंट ना दो तरह के चलेगा। एक तो वो टॉप 4 की लड़ाई, एक है चैंपियंस ट्रॉफी की लड़ाई कि भैया टॉप 4 तो है, अगर नहीं मिल रहा तो भैया टॉप 7 में रहना है। दीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। क्या दिन था भाई आज। ये क्रिकेट प्रेमी एंड नॉट जस्ट क्रिकेट प्रेमी, इफ यू लव स्पोर्ट, दिस इज अ डे टू रोमांटिसाइज स्पोर्ट। भाई क्या कहानी है ये। अफगानिस्तान क्रिकेट थर्ड विन इन दिस टूर्नामेंट, बीटिंग श्रीलंका बाय 7 विकेट्स। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।